क्या भाजपा से दूरी बनाकर शिंदे ढूंढ रहे नया साथी? महाराष्ट्र की सियासत में हर चुनाव के बाद नई राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जो बदलाव देखने को मिले वो अप्रत्याशित थे। कट्टर विरोधियों ने हाथ मिला लिया और पुराने सभी साथी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। इसी तरीके से 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद भी सत्ता के समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एनसीपी प्रमुख शरद पवार से नजदीकियों की अटकलें इस चर्चा को और भी गर्म कर रही हैं। महायुति के सहयोगी दलों में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे लगातार एनसीपी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व पार्टी के पितामह और देश के वरिष्ठ नेता, आपको बताते चले, शरद पवार के संपर्क में है। जी हां, इस दावे ने राजनीतिक गलियारों में और भी हलचल मचा दी है, क्योंकि शिंदे का पवार से संपर्क भविष्य में राजनीतिक गठजोड़ बदलने का संकेत देता है। तो आपको बताते चले, शिंदे गुट और मनसे के उम्मीदवारों के बीच सीटों पर खड़ा किया गया प्रत्याशी भी इन संभावनाओं को बल देता नजर आ रहा है। तो लगातार सियासी खलबलें मची हुई हैं। महामहिम सीट पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में हैं, वहीं शिंदे गुट से सदा सरवणकर भी चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि भाजपा ने यहां खुलकर अमित ठाकरे का समर्थन किया है, जिसकी पुष्टि खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। अब सवाल उठता है कि भाजपा का अगला कदम क्या होगा? क्या शिंदे गुट को अलग थलग करने की रणनीति का हिस्सा है? साथ ही क्या फडणवीस के फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है? एकनाथ शिंदे का संभावित रुख बदलना भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब पवार के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे के साथ शिंदे के रिश्ते का इतिहास देखते हुए संभावना कम है कि शिवसेना से निकट भविष्य में शिंदे को सहयोग मिलेगा। फिर भी राजनीति परिस्थितियां लगातार बदलती नजर आ रही हैं। राज ठाकरे द्वारा चुनिंदा सीटों पर उम्मीदवार उतारना भी एक विशेष रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो कुछ दलों को लाभ और अन्य को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भी किया गया है। तो लगातार आपको बता दें, कयास लगाए जा रहे हैं। जनता की नजर अब 23 नवंबर के बाद की स्थिति पर टिकी है, जब चुनाव परिणामों के बाद नए गठजोड़ और नई रणनीतियां सामने आएंगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट जरूर साझा करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।